हम राम जी को ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या एक्चुअल में वो मर्यादा पुरुषोत्तम आम आदमी भी अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को किसी भी तरह से घर से नहीं निकालेगा। जा दिन सतगुरु बेटिया वो दिन लेके जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। इसका मतलब है कि जिस दिन आपको पूर्ण संत सतगुरु मिलते हैं वही दिन से आपका जो जिंदगी का सही टाइम स्टार्ट होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा कबीर जी ने क्यों कहा कि उससे पहले कि अगर आप जिंदगी 50 साल 60 साल 40 साल जितने भी साल गुजार चुके हो वो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उससे पहले जैसा कि हमें सबने बताया है कि मनुष्य जन्म जो है वो पूर्ण भक्ति के लिए मिलता है। सही गुरु से ज्ञान लेके सही मंत्रों की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। लेकिन जब तक आपको पूर्ण संत नहीं मिलता तब तक आप शास्त्र विरुद्ध साधना ही करते रहते हो। इसलिए मनुष्य जन्म का वो जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट हो चुका होता है। ऐसे ही जब क्योंकि उससे पहले आपने 40 साल 50 साल, जैसा हम आज दिवाली के ऊपर बात कर रहे हैं, तो दिवालियां भी आपने बहुत गुजारी होती हैं, उन पर आपने पूजाएं भी बहुत की होती हैं। तो आज हम बात करेंगे दिवाली पर होने वाली पूजा के बारे में और दिवाली का रहस्य क्या है, एक्चुअल में दिवाली क्यों मनाई जाती है, हम उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी ये बताते हैं कि राम जी अयोध्या वापिस लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद। जब रावण को मारकर सीता को वापिस लेकर आकर अयोध्या वापिस लौटे, उस टाइम उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे और खुशियां मनाई थी। उस दिन को दिवाली का नाम दे दिया गया और उसको तब से लेकर आज तक दिवाली के रूप में हर साल भारतवासी मनाते हैं। लेकिन क्या हमने इसके ऊपर चर्चा की कि उसके बाद राम जी का क्या हुआ, उसके बाद सीता का क्या हुआ, उसके बाद सीता ने क्या एक्चुअल में खुशी नुमा जिंदगी गुजारी, क्या एक्चुअल में राम को भी वैसी खुशियां प्राप्त हुई है कि एक राजा को खुशियां होती हैं। इन चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सभी जानते हैं कि जैसे ही राम अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ दिन बाद जब एक भेष बदल के अयोध्या में गए तो वहां एक धोबी के कहने पर उसने अपनी पत्नी को अंदर घर में नहीं घुसाया था, क्योंकि वो एक जात कहीं बाहर झगड़ा होने के कारण बाहर गुजार के आई थी। तो उस धोबी ने ये कहा कि मैं कोई राम नहीं हूँ कि जो सीता को इतने साल बाहर रहने के बावजूद भी अपने घर ले आया, मैं तुझे घर नहीं घुसने दूंगा। और इस बात के ऊपर राम जी ने घर आके सीता को अपने अयोध्या से निकाला दे दिया था। सीता को जो है जंगल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सोचने वाली बात है, हम राम जी को ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या एक्चुअल में वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे? राम जी ने क्या एक आम आदमी की तरह मर्यादाओं का पालन किया? विचारणीय विषय ये है कि एक आम आदमी भी अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को किसी भी तरह से घर से नहीं निकालेगा, चाहे कोई किसी भी तरह का छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाए तो भी। जबकि सीता जी तो रावण के यहाँ से जब वापिस आई थी तो अग्नि परीक्षा दी थी और अग्नि देवता ने भी प्रकट होकर ये कहा था कि सीता जैसी पवित्र नारी इस पृथ्वी पर नहीं है। जो इतने वर्ष लंका में रहते हुए भी राम जी आपके अलावा इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, और उसके बावजूद भी राम जी ने एक धोबी के कहने पे सीता जी को घर से निकाल दिया। जबकि अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सच में मर्यादाओं का पालन करने वाले थे, तो उस टाइम ही उन्हें धोबी को जवाब देना चाहिए था कि भाई सीता जो है पवित्र नारी है, उस जैसी पवित्र नारी कोई नहीं है, उसके बारे में फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो घर पर आकर और उसको बाहर निकाल दिया सीता जी को। अब दूसरी चीज, सीता जंगल में रहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। सीता माता जो है वो पूरी जिंदगी जंगल में रहती हैं। और एक इंसान जिसकी पत्नी
अगर जंगल में रहती हो तो क्या वो खुद खुश रह सकता है? आप खुद सोचिए, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उनकी पत्नी सीता जी वो जंगल में रही, तो चाहे वो राजा भी थे लेकिन वो डेफिनेटली दुखी ही रहे होंगे। अब उसके बाद उनके बेटे पैदा होते हैं, उनके बच्चे जो हैं लव और कुश, उन्होंने भी आके ऐसा बताते हैं कि राम और लक्ष्मण जी को युद्ध में हरा दिया था। तो जब उनके बच्चे भी जंगलों में दुखी रहे, उन्होंने अपने पिता से आके भी ये पूछा कि आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो किसी के कहने से हमारी माता को जंगलों में क्यों भेज दिया? तो कितने दुख भरे पल उन्होंने बिताए होंगे। और लास्ट में ऐसा बताया जाता है कि राम जी ने सरयू नदी में जाके और आत्महत्या की थी, और सीता जी ने भी धरती में अपने आप को समा दिया था दुखी होकर। तो जब वो राम और सीता जी जिनके लिए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है वो खुद ही पूरे जीवन दुखी रहे, तो क्यों हम लोग इतने सालों से, हजारों लाखों वर्षों से इस दिवाली को मनाते आ रहे हैं? क्या कभी राम जी ने कहा कि अब दिवाली को मनाया जाना चाहिए और आगे तक मनाते रहना चाहिए? क्या किसी भी ग्रंथ में इसका प्रमाण है? कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है। तो अब बात जो हमारी शुरू हुई थी वो ये हुई थी, जा दिन सतगुरु बैठिया वो दिन लेके जान। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जब पूर्ण संत आपको मिलता है तो ये सब सच्चाइयां आपके सामने खोलता है और शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के विरुद्ध आपको बताता है कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या है, जिस भक्ति को करने से सच में आपको लाभ होंगे, सुख होंगे, आप सही तरीके से अपने जीवन को यापन कर पाओगे। तो इसलिए वहां से ही एक्चुअल आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो दिवाली का त्योहार जो है वो भी सतगुरु ही बताते हैं कि कैसे मनानी है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये दिवाली का त्योहार कैसे मनाएं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रोजाना दिवाली मनाते हैं। वो कैसे मनाते हैं? वो दिवाली ऐसे मनाते हैं कि वो शुद्ध देसी घी का दीपक रोजाना जलाते हैं और यज्ञ हवन करते हैं और उससे परमात्मा को खुश करते हैं। इस तरीके से वो रोजाना दिवाली मनाते हैं। और बात करें अगर हम पूजा की, तो सभी दिवाली पर जो है लक्ष्मी पूजा करते हैं। एक्चुअल में लक्ष्मी पूजा भी अगर आपको करनी है ना, तो उनका एक मंत्र है, वो मंत्र भी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। उस मंत्र का जाप करने से ही लक्ष्मी माता विष्णु जी खुश होते हैं, ना कि जो हम आरतियां गाते हैं उनका कहीं पर भी कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है किसी भी शास्त्र में कि उन पूजाओं को करने से, उन आरतियों को करने से जो लक्ष्मी माता हैं या विष्णु भगवान हैं वो खुश होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी उन पूजाओं को देते हैं। रोजाना वो उन भगवानों के सच्चे मंत्रों का जाप करते हैं जिन मंत्रों से आपके जीवन में, हमारे जीवन में सुख हो सकते हैं। वो भगवान हमें सुख दे सकते हैं और वो भगवान भी उन मंत्रों से ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर दिवाली का त्योहार जो है वो इस तरीके से नहीं, पटाखे जला के, शराब पी के, जुआ खेल के और घरों में लड़ाई झगड़े करके, इस तरीके से दिवाली का त्योहार मनाना बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है और भगवानों को नाराज करने वाला त्योहार है। तो सभी से गुजारिश है कि दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए आपको पूर्ण संत के माध्यम से सही मंत्रों का जाप करके उनके आदेशानुसार रोजाना सही जो यज्ञ हवन होता है उसको करके सही शुद्ध देसी घी के दीपक को जला के ही रोजाना दिवाली मनानी चाहिए, ना कि साल में एक दिन दिवाली मनमाने आचरण से मनानी चाहिए। तो दिवाली का त्योहार मनाना है तो आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने या उनकी लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह पुस्तक पढ़ें। उससे ही आप सही तरीके से दिवाली मना पाएंगे। और इस दिवाली, इस संदेश को विशेष तरीके से सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं और आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुन के, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकों को पढ़ के अपनी दिवाली को सुचारू रूप से जरूर मनाएं। धन्यवाद दोस्तों।